था वर्करों को कि जो कोई भी स्टेज पे वर्कर जाएगा उसको गोली का ऑर्डर है। अच्छा, स्टेज पे वो लोग थे मेरा ख्याल है जिनका शायद पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं था। टिश्यू पेपर जिसको बोलते हैं ना, टिश्यू पेपर वो इस्तेमाल होते हैं। वर्कर निकालने, आपने कोई जुलूस निकालने, अपने कोई एहतजाज करने आप आ जाएँ जी। जब एक नीचे था वर्कर नीचे ऐसे रुल रहा था जैसे एक शॉपर नहीं अंधेरे में रुलता है उठता है। तो सर सारी देखे उधर ही है, सारी देखें उधर ही है ना, सब हाँ कुछ जी। उसी मिनिस्टर साहब को दे देना। हाँ जी, वो है। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपका तारुफ एक ऐसे वर्कर के साथ करवा रहे हैं जिसको मैं 1998 से जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2002 में इमरान खान साहब सरगोदा आए थे तो उस वक़्त हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई। सारा दिन खान साहब हमारे साथ रहे। तो उस वक़्त जो हालात थे पार्टी के कि जब हम किसी को दावत देते थे वो आना भी पसंद नहीं करता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि खान साहब एक कॉल देते हैं, एक आवाज़ देते हैं तो दुनिया घरों से निकल पड़ती है। बड़े बच्चे, बूढ़े, औरतें, गर्ज कोई इंसान जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाला है, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला है, वो खान साहब से प्यार करता है और वो खान साहब की एक कॉल पर इकट्ठा हो जाते हैं सब मिलकर। मैं आपका तारुफ कराऊँगा आशिकीन कम्बो के साथ। या आज आपको अपने जो इनका एक सिलसिला चल रहा है 20-25 साल से। खान अपना कम्बो साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं जो हमारे नए देखने वाले हैं, जो नए दोस्त हैं। पहले तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आप कौन हैं और कहाँ से चले हैं। अपना तारुफ कराएं और क्या क्या आपकी खिदमत हैं पार्टी के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये वो लफ्ज़ हैं कुरान और हदीस के जो खान साहब ने 1996 के अंदर कहे थे और जो पार्टी की बुनियाद जब खान साहब ने रखी थी उसके ये अल्फाज थे और आज तक यही अल्फाज खान साहब जलसे में शुरू करते हैं। और हम वो चीज़ देख के मैं सन 1996 से तकरीबन पार्टी के अंदर हूँ। तो लोग 1996 से लोग ये समझते हैं कि ये सन 2002 से पार्टी में आया। ये आपको भी पता होगा जो खान साहब 2002 में आए थे वो हमारे घर ही आए थे। खान साहब जी बिल्कुल, 22 बात का दुआ हूँ। 22 ब्लॉक के अंदर 22 ब्लॉक के अंदर तो इतने, क्योंकि पार्टी इतनी एक्टिव नहीं थी उस टाइम जी बिल्कुल नहीं थी कि हमें टांगा पार्टी कहा जाता था। ऐसी बात है क्योंकि हम लोगों की मिन्नतें बहुत ज़्यादा करते थे उस दौरान। जी, ऐसे ही है। कुछ हम दोस्त थे जो हम चलते रहे इस कारवां के साथ। कुछ लोगों ने मेरा यहाँ पे भी तारुफ करवाया था, कुछ लोगों ने कि जी मैं नून लीग को छोड़कर मैं पीटीआई के अंदर आया हूँ। मैंने आज तक नून लीग को ना ज्वाइन किया है, ना मैं नून लीग के अंदर था। जब भी मेरी सियासत का आगाज़ हुआ मैंने इंशाअल्लाह पीटीआई से ही अपनी सियासत का आगाज़ किया और जब मैं मरूंगा तो पीटीआई ही के प्लेटफार्म से मैं मरूंगा। उससे पहले या उसके बाद कोई भी पार्टी मेरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह नहीं आएगी। तो अब मैं इस दौरान मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ सिटी सरगोदा का और एक और इजाज़ मेरे लिए है, मेरे सरगोदा के लिए है कि मैं कन्वीनर पंजाब ITF इमरान खान टाइगर फोर्स में मुझे इजाज़त मिला है और मैं ITF को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए कि उसके अंदर यंग लड़के, यंग बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, मैंने उनको प्रमोट किया, उन बच्चों को। क्योंकि हमें भी एक लफ्ज़ याद है, खान साहब तकरीर करते थे ना तो लोग पूछते थे खान साहब आप क्या करेंगे, आपकी तो पार्टी बहुत छोटी है, आपकी तो पार्टी कौन आएगा। खान साहब ने आज से 26 साल पहले ये अल्फाज कहे थे कि मेरे वोटर जो हैं वो अभी बहुत छोटे हैं,
जब माशाल्लाह खान साहब के वोटर जवान हुए, अब लोगों को नज़र आ रहा है खान साहब के जलसों का कि ये वो वोटर थे जो खान साहब ने कहा था मेरे वोटर छोटे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब के वोटर बहुत बड़े हैं। और ख़ान साहब का जो बयानिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पढ़े लिखे नौजवानों में ये समझ भी आ रहा है कि ख़ान साहब क्या चाह रहे हैं, ख़ान साहब का मकसद क्या है। ना वो लूट मार कर रहे हैं, ना उन्होंने लूट मार की। अभी तक आप गवर्नमेंट का देख लें, अभी तक कुछ भी गवर्नमेंट ने उनसे कोई चीज़ भी अभी तक कोई साबित नहीं कर सके। कभी वो तोशा खाना ले आते हैं, कभी वो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब दहशतगर्दी से भी खान साहब निकल गए हैं। उन्होंने तोशा खाना का भी अभी तक कोई नहीं किया, क्योंकि ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ान साहब को ज़बरदस्ती जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर साए हैं, जो वो वहाँ से हदायत मिलती हैं उनको वो वही कर रहे हैं। जी आपने ठीक है ये जो बातें की हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक वर्कर की। ये जो हमारा प्लेटफार्म है ये है वर्कर की आवाज़। आशिकीन साहब लास्ट टाइम खान साहब ने जलसा किया सरगोदा में, सब मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है सन 2013 में जब जलसा हुआ था तो सारे स्टेज के इंतज़ामात आपके सपुर्द थे। उस वक़्त मैंने भी एक जलसा रखा हुआ था अपने हलके में, तो आपने मुझे भी जवाब दे दिया था कि मैं, क्योंकि उस वक्त आप इंचार्ज थे, तो उस वक्त आपने मुझे भी जवाब दे दिया भाई मैं आपके जलसे में शरीक नहीं हो सकता, ना मैं इंतज़ामात कर सकता हूँ क्योंकि खान साहब आ रहे हैं, मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो उस वक्त भी आपने 2013 में भी स्टेज खान साहब के लिए तैयार करवाया। इसी तरह जैसे आपने बोला कि 14 में भी आपने भी बोला था थोड़ी देर पहले के 14 में, और इसी तरह 2017 में भी आपने जो है ना वो बड़ा, इस बार जो है वो आपको नज़दीक नहीं आने दिया गया स्टेज के। ये क्या वजह है कि एक पुराना बंदा है उनको एक गेम से आउट रखा गया है और स्टेज पे भी जो है वो आप नज़र नहीं आए, तो इसके बारे में ज़रा आप बताएं। ऐसे कहने मेरे पास मुझे शरफ हासिल है सन 2013 के अंदर भी मैं बिल्कुल कोऑर्डिनेटर था और जलसा भी करवाया। पूरे इंतज़ामात मैंने अपने हाथों से वो जो है तारें, खादार तारें, फटियाँ जो भी है वो मैंने अपने हाथों से लगाई खान साहब के लिए। फिर 14 का जलसा वो भी उसके अंदर भी मैं था। फिर 17 का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी किया था। अब 18 की आपने ये अब 22 की बात की है ना आपने, इसके अंदर ये था कि गोली का ऑर्डर है। गोली का ऑर्डर मुराद ये है कि कोई भी वर्कर स्टेज के नज़दीक नहीं जा सकता। हाँ, ये कंबोज साहब है, आपने ये बड़ी बात की है कि ऐसा यानी कि वर्करों के लिए जिन लोग आप जैसे वर्करों ने मेहनत की, आप घरों से बाहर निकले, पूरा एक माह आपने, मैंने देखा मेहनत की है आपने जलसे के लिए, लोगों को घरों से निकालने की कोशिश की, उन्हें कन्वेंस किया, रैलियों में शामिल हुए, सब कुछ किया, और फिर भी आप जैसे लोगों को ये स्टेक होल्डर कह रहे हैं कि गोली के आर्डर हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये गोली के आर्डर के मुराद ये थी कि हम सिर्फ खान साहब का जलसा आया है, बाकायदा कहा गया कि कोई भी वर्कर नज़दीक उसके ना जाए। जो गोली के आर्डर थे ये कुछ दोस्त हैं उन्होंने चलाया था कि वर्कर को कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही, क्योंकि आपने स्टेज पे वो लोग उन्होंने अपने ड्राइवर, मुंशी, अपने पता नहीं कौन लोग, और उसके बावजूद भी तकरीबन 40 से 50 कुर्सियों पर खाली थी। 40 से 50 कुर्सियाँ खाली थी स्टेज, और वर्कर नीचे था। हम जैसे वर्कर नीचे थे, हमें पूछा तक नहीं कि, हालांकि मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, सिटी का जलसा भी सिटी में था। यहाँ तक कि हमारी प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। हम उससे गिला या शिकवा क्या करें, हालांकि सिटी में जलसा वो उस मोहतरमा ने, डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छी मतलब सदर है सिटी की, बहुत मेहनत की, क्योंकि बयानिया खान साहब का है। खान साहब लोग इतने मोहब्बत करते हैं ना कि आप खाली वैसे ही कह देना कि खान साहब आ रहे हैं, लोग वैसे मजमा इकट्ठा हो जाता है, किसी की ज़रूरत नहीं है खान साहब को। अवाम वैसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है खान साहब से, लेकिन उस डॉक्टर साहबा ने बहुत मेहनत की शहर के अंदर, लेकिन इन्होंने इतनी कि वो उससे साथ बुग़्ज़ रखा है
कि जलसा सिटी में वो सिटी की प्रेसिडेंट है, कुछ लोगों ने कुछ थे जिन्होंने मोहतरमा की भी तकरीर करने नहीं दी गई, वरना अक्सर जितने भी पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं और उनका जहाँ भी जलसा हो रहा है, सदर है या सिटी सदर या ज़िले सदर, इनकी तो लाजमी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो टिकट होल्डर भी थी, उनकी भी तकरीर नहीं होने दी गई। क्यों? एक मखसूस लॉबिंग जिन्होंने ये काम किया है, वो मखसूस लॉबिंग जिन्होंने वर्कर को नज़दीक स्टेज के भी नहीं आने दिया, सिर्फ वर्करों को एक वो इतना सा कार्ड था छोटा सा वो दे दिया। तो चलें जी, आप अपने गले में डालें वो फंदा और आप ड्यूटी दें। वर्करों ने वो फिर भी खान साहब की मोहब्बत में बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी पे या बग़ैर किसी उससे उन्होंने फिर भी वहाँ पे खान साहब की मोहब्बत में फुल ड्यूटी उधर उन्होंने लोगों ने दी है। ये खर्चा किसने किया, ये बताएं, खर्चा किसने किया? खर्चा तो ये सब ने मिलजुल के किया है। एक MNA के उसमें 6 लाख था, MPA था जो वो 4 लाख था। इन लोगों ने ये वो पार्टिसिपेट जो है वो उन्होंने ये किया था, वो फंडिंग उन्होंने इकट्ठी की थी जिस पे ये जलसा। कितना पैसा इकट्ठा हुआ था? ये तो मेरे इल्म में नहीं आए, क्योंकि मैंने जब वर्कर के साथ जात नहीं, आपको तजर्बा है, आपने 2013 का स्टेज तैयार करवाया है, 14 का आप बता रहे हैं, 17 का बता रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा तो होगा ना? नहीं, मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ करोड़ रुपए के नज़दीक हुआ है इकट्ठा फंड, क्योंकि एक MNA कितने MNA आपके इसके ज़िले सरगोदा के MNA जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं उन्होंने भी पैसे दिए, जो पहले लड़ चुके हैं उन्होंने भी पैसे दिए। ठीक है, अब इतने के पैसे थे, क्योंकि मैं इस दफ़ा इसलिए मैं साहब आपको नहीं, आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मैंने जो देखा है वर्कर के साथ जो हाल किया उसे सज्जी दिखा के खब्बी मारी गई है जनाब, कि उसे कार्ड भी दिया गया है, हाँ जी ये लें काम करें जनाब, आपको स्टेज की सबज बाग दिखाए गए हैं, आपको स्टेज पर लेकर जाएंगे हैं, और लेकर वो किसको गए हैं, सब दुनिया ने देखा है किसको लेकर गए हैं। तो जो वर्कर बेचारा जिसने मेहनत की है, जिसने दिन रात मेहनत की है, जो इतने अरसे से मेहनत करता आ रहा है, अगर वो इस तरह उसे इग्नोर करेंगे, जूनियर को आप ऊपर चढ़ा देंगे, जिस तरह आपने कहा जी ड्राइवर भी ऊपर चढ़ गए हैं, मुंशी भी ऊपर चढ़ गए हैं, अब भाई वर्कर को चढ़ाओ ऊपर, वर्कर को ऊपर लेकर जाओ, तो वर्कर को ये ऊपर लेके जाने के बजाय ये तो वर्कर को और नीचे लेकर आ रहे हैं। ये तो पहले ज़्यादती है, ये तो वर्कर के साथ ज़्यादती है, तो फिर कैसे वर्कर बाहर निकलेगा? ये नहीं, मैंने पहले आपको ये कहा है कि वर्कर खान साहब से मोहब्बत करता है। वर्कर इन जो स्टेक होल्डर हैं, ज़िला तंजीम है या सिटी तंजीम है या कुछ जो मखसूस टोला है, वर्कर इनका ग़ुलाम नहीं है। वर्कर खान साहब के नाम से मर मिटता है। लेकिन इन्हें तो गुलाम पसंद है, इन्हें तो माशिए पसंद है, इन्हें तो जनाब वो बंदे पसंद है जो हर वक्त इन्हें ओके की रिपोर्ट करते रहे। मैं आपको इसके बाद ये स्टेक होल्डर को तो वही लोग पसंद है, उन्हें वर्कर कहाँ पसंद है? उन्हें तो वो वर्कर पसंद है जो आए, पॉलिश करें, बूट चमकाएं और जनाब उनके वाह वाह करें और कहें जी सब अच्छा ही रिपोर्ट है, और किसी बंदे को वो नज़दीक नहीं आने देते। कोई नया बंदा उनके ग्रुप में शामिल हो, किसी ग्रुप में शामिल हो, उसे स्टेक होल्डर से मिलने देते हैं। खान साहब से कहाँ उन्होंने मिलने देना था? नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि वर्कर सिर्फ खान साहब से मोहब्बत करता है। अगर आपने चेयरमैनशिप कोई लेनी है, कोई सरकारी कोई मेंबरशिप लेनी है, वो एक दरवाज़ा है, आप वहाँ पे जाएं, जाके वहाँ पे 8 से लेकर 12 घंटे आप वहाँ पे ड्यूटी करें। वहाँ पे मार्चिए पालचारी ब्लॉसम वहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे वो करें तो आपको चेयरमैनी का ओहदा भी मिलेगा, आपको मेंबर साजी जो मेंबरशिप है किसी भी कमेटी की आपको वो भी मिलेगी। तो ये फिर हमारा तो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंसाफ कहाँ गया? मेरिट किधर गया? फिर छोड़ दो, फिर इसको कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहना छोड़ दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कहते हो फिर, जब मेरिट ही नहीं है? खान साहब मेरिट की बात करते हैं, खान साहब इंसाफ की बात करते हैं, यहाँ पे ना इंसाफ नज़र आता है, नीचे ना कोई मेरिट नज़र आता है, तो वर्कर तो डिसाइड होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, जब 18 के अंदर गवर्नमेंट आई ना हमारी, जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, तो खान साहब ने ऑर्डर जारी किया था कि जितने भी ये ओहदे हैं सरकारी, इनके ऊपर सिर्फ वर्करों को लेकर आना है और वर्करों को ही लगाना है।
जिसके अंदर से इन्होंने, अब खान साहब ने तो ऑर्डर ही करना है ना, करना तो इन लोगों ने है जिनके कि ये पास था। उस दौरान भी ओहदे उन्हीं को ही मिले हैं जिन्होंने चेरी ब्लॉसम इस्तेमाल की। तो सर ये एक कमेटी होनी चाहिए, मेरी बात सुन लेना। खान साहब एक कमेटी बनाएं, उस कमेटी में मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है 2018 के बाद एप्लीकेशन मांगी इन्होंने कि सब लोग एप्लीकेशन दें, आपको मुख्तलिफ जिसने जो चेयरमैनी लेनी है या जिस शोबे में जाना है वर्कर को वहाँ तैनात किया जाएगा। वो एप्लीकेशन है, वो किधर की एप्लीकेशन है? नहीं, मैं आपको वही बतला रहा हूँ ना, जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो ना, वो एप्लीकेशन इन लोगों ने ली थी, लेकिन जो ओहदे थे, कुछ चंद ओहदे थे जो इन्होंने अपने ही लोगों को दी थी। चाहे वो, मैं नाम अगर लूँगा तो पूरी पार्टी नाराज़ होगी। तो नाम लेना जनाब, वर्कर की आवाज़ है, पता नहीं कब आपने नाम लेना है। ठीक है, अभी भी नहीं आप नाम ले रहे, फिर कब नाम लेंगे? आप जैसा वर्कर नहीं बोलेगा तो फिर ठीक है, फिर चलने दो। फिर जो निज़ाम हो रहा है, फिर क्या ज़रूरत है एहतजाज करने की? अब आपने मेरी बात सुन लेना, आप नाम लें, क्यों डरते हैं आप? नहीं, मैं डरता सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, ना मुझे डरने की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी अपनी एक ज़िंदगी है, मेरी अपनी एक लाइफ है। मैंने आज तक ना किसी के डेरे का मैं ग़ुलाम हूँ, या आपने भी देखा होगा मैं किसी डेरे का कोई ग़ुलाम नहीं। पहले आप हाजी मुमताज़ कालूकी साहब मैंने आपको शुरू में देखा, फिर आप अंसर जी नियाज़ी के साथ अटैच हुए, फिर एक वक्त आए आप डॉक्टर नादिया अजीज़ साहब के साथ अटैच हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने भी, आप इसका जवाब ले लेना। मैं कालू साहब के साथ, कालू साहब को खान साहब ने टिकट दिया, मैं कालू, उस टाइम डॉक्टर नादिया पार्टी के अंदर नहीं थी, मैं कालू साहब के साथ था क्योंकि स्टेक होल्डर थे वो, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैं साथ था। अब बात दूसरी लगी अंसर नियाज़ी साहब की। अंसर नियाज़ी साहब सिटी प्रेसिडेंट थे, उसके साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट था। जो ये सारा काम शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप अंसर नियाज़ी को पूछ सकते हो, तो मैंने ही काम उसको यहाँ पे लोकल बॉडी का यूनियन, हर यूनियन काउंसिल में मैंने काम करके दिया। मेरे मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, प्लीज़ मिनिस्टर साहब बोलें। मेरे लिए मिनिस्टर नहीं है वो, नहीं मिनिस्टर साहब बोले आप। पार्टी को, उस बंदे ने पार्टी को, वर्करों को बहुत नुकसान दिया। वो कैसे जी? वो ऐसे देखे, अभी ये PHA का चेयरमैन उन्होंने लगाया है, अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले। मेरा उससे इख्तलाफ नहीं है, भाई है मेरा वो, शफीक सिंधु साहब है नाम। वो हमारी UC का चेयरमैन है, सुन लेना। नून लीग से वो जो है वो उन्होंने चेयरमैनशिप हासिल की थी इलेक्शन लड़के। अब वो उसके बाद 2018 का इलेक्शन आया तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत की थी। तो वो 2018 से लेके आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही है। नहीं, मैं भाईजान आपको वही जवाब दे रहा हूँ ना कि शफीक सिंधु साहब ने 18 का इलेक्शन लड़ा है, ठीक हो गया। उन्होंने मिनिस्टर साहब का साथ भी दिया, वोट डलवाए नादिया को भी। लेकिन 18 के आप ना देखें 3 साल 4 साल 5 साल, भाईजान जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 22 साल से मारे खाई हैं, जिसके अंदर और राह साहब हैं, नबी वड़ाई साहब हैं, लुत्फ़ी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए खिदमात है जिनकी बहुत ज़्यादा, ये हक उनका था। लेकिन वो बात आपकी ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन अंसर साहब ने भाई अब इलेक्शन लड़ना है, नहीं मैंने तो उसने जीतना है, उसने देखो वो उसने कहा ये तो हैं ही अपने, चलो ऐसे आप बाहर किसी बंदे को देते हैं। शफीक संधू साहब के दूसरे हैं जितने भी ये चेयरमैन हैं नून लीग के, उनके साथ ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनसे ताल्लुकात हैं, वो शहर की एक अच्छी मशहूर शख्सियत हैं। उन्होंने मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि इसलिए उनको चेयरमैनी दी है ताकि ये दूसरे जितने भी लोग हैं सारे कवर हो जाएं इनके थ्रू, मेरा ख्याल तो यही है। पिछले दिनों में मैंने भी एक बयान दिया था कि खान साहब से मुतालबे भी किया था, मैं इस पर भी मुतालबा कर रहा हूँ खान साहब से कि खान साहब पूरी पार्टी, पूरी जो ये चेयरमैन ये जितने भी हैं, ये तकरीबन 32-34 ये चेयरमैन वगैरह हैं ये सारी, तो खान साहब से मुतालबा मैं ये करूँगा कि खान साहब ये सारी की सारी पूरी पार्टी की सरगोदा की इस आप मिनिस्टर को दे दें। आज हम वर्करों का यही मुतालबा है, वो जिसको चाहे वो उसको वो ओहदा दे दे। सर वो दे ना दे है उनके पास नहीं मिलनी, ठीक है, वो उसी को सब कुछ उसी को दे कि ना आपके पास पराडो है ना आपके पास गाड़ी है,
तो ना इतना सर्कल है। ये कैसे लोग आपके, वो तो उधर ही जाएंगे जिनके पास पराडो है, जिनके पास कोठियाँ हैं, जहाँ जनाब खाबे चल रहे हैं जनाब। नहीं, अगर मेरे पास वर्कर तो उधर ही जाएगा। मेरे पास भी अगर V8 हो ना तो मैं भी आज पार्लियामेंट के अंदर होता बैठा, ये हमें भी पता है। लेकिन मैं वर्करों की आवाज़ हूँ, मैं इंशाल्लाह वर्करों के लिए लड़ूंगा अपने। छोड़ दें जी वर्करों साहब, ये छोड़ दें, V8 वगैरह छोड़ दें आप। IETF मेरी पहले एक मीटिंग हो चुकी है, हमने कंपनी बाग में की है, हम किसी के अलाकार नहीं बने। उसके बाद IETF की मीटिंग कंपनी बाग में देखने के बाद मुझे ऑफरें आई हैं कि जी आपका ख़र्चा, आपका जितना भी फ्लैक्सें, जितना ख़र्चा, गाड़ियाँ आपको जितनी चाहिए आपको हम देंगे, आप ये फ़लाना दफ्तर आप वहाँ पे आ जाए। यानी कि बनी बनाई देख के पर बैठना चाह रहे हैं। और मेरा ये पैगाम है, इंशाल्लाह हम ना आएंगे। हम कल भी मेरी मीटिंग है, मैं सब लोगों को, स्टेक होल्डरों को भी दावत दे रहा हूँ आगे मेरी मीटिंग अटेंड करना वहाँ पे, ही ना जाए कोई, जहाँ पे हम बैठ के मीटिंग करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी 7 तहसीलें हैं, ज़िले और सिटियाँ मेरी मुकम्मल हैं, सिर्फ़ एक मेरी तहसील रह गई है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम कंपनी बाग में ही मीटिंग करें। हम लोग नीचे बैठने वाले हैं, हम वर्कर क्लास के लोग हैं। और इसके अंदर अभी लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं कि जी हमें IETF के अंदर ले लें, हमें IETF के अंदर ले लें, लेकिन हमने वर्करों को लेना है। अभी कुछ शाम को टाइम मेरे पास टेलीफोन आया एक बड़े अहम मुलाजिम का, एक स्टेक होल्डर के मुलाजिम का है। नाम ले ले, नाम तो अभी तक आपने किसी का लिया नहीं है। वो नाम ना आपके लेते तो है नहीं, फिर कहते मैं अल्लाह से डरता हूँ। नहीं, नाम वो नाले मुनासिब नहीं है ना, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ सिर्फ यही। क्या मुनासिब नहीं है जनाब, तो क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या हो जाएगा? नहीं बिल्कुल होगा, क्या होगा, कुछ भी कुछ नहीं होता। खान साहब क्या कहते हैं, हमें दीन की बात बताते हैं कि इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है, रिज़्क उसके हाथ में है। तो फिर आप आस्किन वो है जो सब वर्करों के लड़ता है। पहले भी अब कुछ दिन पहले सर्किट हाउस में मीटिंग हुई थी, आस्किन ने वर्करों की ही बात की है, वर्करों के लिए ही लड़ा है। अब भी वर्करों के लिए लड़ेगा, IETF के प्लेटफार्म से लड़ेगा इंशाल्लाह। और ये खान साहब को भी बताएंगे कि हम खान के टाइगर हैं, हम किसी रखेल या किसी स्टेक होल्डर, किसी के भी हम कोई ग़ुलाम नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद। ये थे जी आशिकीन कंबोज साहब। तो जनाब मेरा यही पैगाम है सब वर्करों को कि मुत्तहिद होकर रहें। अभी भी अपना जो है अक्ल के नाखून लें, ठीक है। इन जैसे वर्करों के साथ देखो वो क्या कह रहा है, आपने इंटरव्यू अगर सुना है पूरा तो क्या कह रहा है, क्या इज़्ज़त है इन जैसे वर्करों की हैं। फिर आप क्या चीज़ हो, पुराने वर्करों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो लिहाजा भाई आपने मुत्तहिद होना है तो अपनी इज़्ज़त ही बनवानी है। अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। लिहाजा मेरा पैगाम है कि अगर कोई वर्कर अपने ख़यालात का इजहार करना चाहता है तो हमारे प्लेटफार्म से करें, हमें बुलाएं, हम आएंगे, बेलौस आएंगे, आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। अच्छा जी आशिकीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।